आप देख रहे हैं BBC लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BBC लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिलासाबाई एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए हुए सर्वे की रिपोर्ट सौंपने में देरी से नाराज होकर सदस्यों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी का सरे रहा पुतला फूंका। राघवेंद्र राव भवन के सामने सड़क पर संघर्ष समिति के सदस्य और नगरवासियों ने जमकर नारेबाजी भी की। चकरभाटा के बिलासा एयरपोर्ट को 4C लाइसेंसी देने की मांग कर रहे संघर्ष समिति ने केंद्र के रवैये पर संदेह जताते हुए कहा, इसको निजी हाथों में सौंपने की उन्हें बू आ रही है। वीकेंड धरने में समर्थन देने आए आप पार्टी के सदस्यों ने जायज मांग पूरी नहीं करने के लिए केंद्र सरकार और उड्डयन मंत्री की आलोचना की। आंदोलन में विभिन्न क्षेत्रों के शामिल लोगों ने हर लिहाज से बिलासा एयरपोर्ट की बड़े महानगरों से एयर कनेक्टिविटी देने की मांग उठाई। नाइट लैंडिंग नहीं मिलने से यात्रियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संघर्ष समिति ने हर संभव प्रयास कर बिलासा एयरपोर्ट को 4C लाइसेंसी देने की मांग की है, फिर भी पेच फंस जाता है। अब की बार सर्वे रिपोर्ट सौंपने में देरी के कई बहाने सामने आए हैं। इसे लेकर बिलासपुर वासियों के सब्र का बांध तनाव में आ गया है। वो खड़े हैं। ये पूरी लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। बिलासपुर के नागरिकों द्वारा हवाई संघर्ष समिति बना करके इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको समर्थन दिया गया है आज यहाँ पर आकर के। और इसमें एक सर्वे रिपोर्ट आनी जिसके कारण से मामला अटका हुआ है, आगे काम नहीं बढ़ रहा है। 4C सर्टिफिकेट के एयरपोर्ट की मांग है, तो किन कारणों से अटका हुआ है और ये लगातार, ये कोई पहली बार एक इस मात्र योजना का काम नहीं, हर योजना में ये काम सरकारें करती हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पर आज पुतला दहन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने भी आज उपस्थिति देकर अपना समर्थन किया। प्रियंका शुक्ला स्पोक्सपर्सन नाबार्ड। हवाई सुविधा का यहाँ जारी है। नाइट लैंडिंग नहीं होने के कारण आप लोग खुद देख रहे हैं कि 15 दिन में 5 फ्लाइट रायपुर में उतर गई और वहाँ उतरने के बाद उन यात्रियों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं, लगातार टिकटों के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और नाइट लैंडिंग सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। तो नाइट लैंडिंग के नाम से जब तक इस एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग चालू नहीं होगी, बहुत परेशानी हो रही है सभी को। इसको लेकर के जब नाइट लैंडिंग के लिए AI की टीम यहाँ आई, उन्होंने हम लोग भी गए, आप लोग भी गए, हम लोगों ने सब बात किया। तो हम लोगों को बोला गया कि एक हफ्ता से ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे। आज 1.5 महीना हो गया सिर्फ रिपोर्ट देने में, 1.5 महीना। और उसके बाद अभी बहुत हम लोग प्रेशर किए तो बोलते हैं फाइनल दस्तखत होना बाकी है। तो फाइनल दस्तखत होना मतलब दस्तखत करने में भी 5-10 दिन लगता है। ये समझ से परे है। ये हम तो आरोप लगा रहे हैं कि बिलासपुर के साथ जानबूझकर के अन्याय किया जा रहा है। किसी न किसी तरह से इस हवाई अड्डे को प्राइवेट हवाई अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केंद्र की एक नीति है कि एक फायदे वाला एयरपोर्ट के साथ एक नया एयरपोर्ट को कंबाइन करके ही दिया जाता है। तो इसलिए इस तरह की परेशानियां हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। हमारी संघर्ष समिति जिस तरह से काम कर रही है और जो हमारे जो डिमांड रखते हैं वो बहुत ही जेन्युइन डिमांड है और सरकार को बहुत ही गहराई से उसको समझना चाहिए। जहाँ तक हम मेडिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारे बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम इसलिए यहाँ अवेल नहीं कर पा रहे हैं या पेशेंट को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी इशू वजह से कोई भी चीज़ हमें चाहिए तो हमें काफ़ी लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। बहुत बार हम उस सर्जरी को अंजाम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमें इतने लंबे समय तक उसको वेट करना होता है या बहुत बार मरीज की जान ही नहीं बच पाती है। बहुत सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो काफ़ी इमरजेंसी है, जो फैसिलिटी हम दिल्ली मुंबई में दे पाते हैं जस्ट बिकॉज कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। हमारी कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो हम आज अगर फ़ोन करते हैं हम बॉम्बे से हमारे पास कोई सामान मिल जाए। लेकिन अभी जो रियल सिनेरियो ये है कि अगर हम किसी सामान का ऑर्डर देते हैं या कुछ भी करते हैं तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से हमें 5 से 10 दिन तक उस सामान के लिए वेट करना पड़ता है। इसलिए कनेक्टिविटी वाइज इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। सांकेतिक तौर पर हम लोगों ने एक हवाई अड्डा तो पा लिया है लेकिन उसके बहुत मायने नहीं है, तो उसको एक प्रॉपर वे में उसको डेवलप करना होगा सो दैट कि हम जो भी इससे रिलेटेड फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, बाकी जो भी फैसिलिटी है जो बिलासपुर और बिलासपुरियन डिजर्व करते हैं वो उनको मिलना चाहिए। सरकार से मांग करता हूं कि इस पे गहराइयों से सोचे और यहाँ के लोगों की इस मांग पे विचार करें। जी खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BBC लाइव।